आज की वीडियो में मैं आपकी क्लास 9th की जो बुक है बिहाइव, उसका एक चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसके सेकंड पार्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बुक है आप क्लास 9th, बुक का नाम है बिहाइव, लेसन का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका सेकंड पार्ट है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है ना। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, बहुत कम क्वेश्चन आंसर है। देखिए, वाई डिड द औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पे रोक क्यों लगाया था। ठीक है। तो औरंगजेब का जैसे आपको पता है कि ये मुग़ल बादशाह था, औरंगजेब ने बैन कर दिया प्लेइंग ऑफ द पुंगी, पुंगी को बजाने पे बैन लगा दिया, बिकॉज इट हैड ए श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसका जो आवाज़ था बहुत श्रिल, ठीक है, और अनप्लेजेंट था, बहुत तीक्ष्ण था। ठीक है। और सुनने में अच्छा नहीं लगता था, बहुत कर्कश इसकी ध्वनि थी। ठीक है। मधुर आवाज़ नहीं थी जो सुनने में बहुत बुरी लगती थी, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दिया। ठीक है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। अब जब पुंगी बंद हो गई तब उस आपको याद होगा कहानी की, एक बार फैमिली ने डिसाइड किया कि मैं इसको एक दूसरे तरह से बनाऊंगा। ठीक है। तो उसने एक दूसरे तरह से बनाया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसका नाम क्या रखा, शहनाई, जो ऐसे पाइप के समान थी, उस पर ऐसे छेद बने हुए थे, ऐसे उंगली करके बजाना था। ठीक है ना। तो कैसे भिन्न है, तो देखिए शहनाई इज ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन पुंगी, जो शहनाई है वो पुंगी से बड़ी और लंबी होती है। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी, इसके ऊपर 7 छेद बने होते हैं, और इट्स साउंड इज मोर प्लीजेंट देन पुंगी, और इसकी जो आवाज़ है पुंगी की अपेक्षा बहुत मधुर और सुखदायक होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि वेयर वाज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली, कि जो शहनाई है वो पारंपरिक रूप से कहाँ बजती है, शहनाई पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी, बिस्मिल्लाह, और हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे इसमें बदलाव किया। तो देखिए, ट्रेडिशनली शहनाई वाज प्लेड इन टेम्पल एंड इन नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अगर ऐसे देखिए, पारंपरिक रूप से देखा जाए तो शहनाई मंदिरों में केवल बजाई जाती थी और उत्तर भारत की शादियों में बजाई जाती थी। ठीक है। उत्तर भारत में के शादियों में बजाई जाती थी। ठीक। लेकिन बिस्मिल्लाह खां ब्रॉट इट टू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इसको इतना फेमस किया कि इसको क्लासिकल स्टेज पर ला करके रख दिया। मतलब कि शहनाई को फेमस करने का सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को पहली बार उनका सबसे बड़ा ब्रेक कब मिला था। ठीक है ना। चलो, The Bismillah Khan got the big break in 1938 with the opening of ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। बिस्मिल्लाह खान को पहली बार अपनी कला दिखाने का जो मौका है तब मिला जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत लखनऊ में हुई, वहाँ पर इनको बजाने का मौका मिला था। तो पहला ब्रेक इनको वहीं मिला था। ठीक। और इसके अब देखिए, इसकी कहानी का जो वीडियो है वो चैनल पे पड़ा हुआ है। अब बहुत लोगों ने नहीं देखा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके प्लेलिस्ट से अपना देख लें। ठीक है। जब कहानी याद रहेगी तो आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट रोल डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले ऑन अगस्त 15, 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने अपना क्या भूमिका निभाया था। देखिए, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां वो पहले भारतीय बने टू ग्रेट नेशन विथ शहनाई ऑन द 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 को। ठीक। ये आपको मालूम है ये कौन सा दिन है, इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है। तो पहली बार जब इंडिपेंडेंस डे हमारा हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो लाल किले पर इन्होंने पहली बार शहनाई बजाया था, इनको ये श्रेय प्राप्त है। ठीक है। वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पे शहनाई वादन किया था। नेक्स्ट, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन द USA,
बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिया। देखिए कितने बड़े देशभक्त थे ये, ठीक है। आजकल लोगों को मौका मिलता है चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया। क्यों? बिस्मिल्लाह खान वाज गिवन एन ऑफर टू हेड द शहनाई स्कूल इन द यूएसए। बिस्मिल्लाह खान को एक बार ये मौका मिला था कि यूएसए में एक स्कूल शहनाई स्कूल खोला जाए और इनको उसमें हेड बना दिया जाए। बट ही वाज सो अटैच टू बनारस, लेकिन ये बनारस से इतना जुड़े हुए थे, एंड द गंगा नदी से बनारस से इनका इतना जुड़ाव था, दैट ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर। उन्होंने उस ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया। मतलब उनको पैसा से ज़्यादा बनारस और गंगा प्रिय था, ठीक है। कि बनारस में ही इनकी कर्म भूमि थी, वहीं पर इन्होंने शहनाई सीखा था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फाइंड एट लीस्ट 2 थिंग्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। कह रहा है कि इस बुक में 2 ऐसी, जो आपको लेसन है उसमें 2 ऐसी चीज़ बताइए जिससे पता चलता हो कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस को ज़्यादा प्यार करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान इज अटैच टू रिवर गंगा। बिस्मिल्लाह खान गंगा नदी से अटैच थे, एंड द टेम्पल इन वाराणसी के मंदिरों से इनका बहुत लगाव था, ठीक है। क्योंकि इनके जो अंकल थे वहीं बजाया करते थे, तो ये भी साथ में जाते थे, अपने अंकल के साथ में जाते थे, इनके अंकल बजाया करते थे, ये उनका साथ देते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे इनका मंदिरों से प्यार बढ़ गया था, ठीक। व्हेन ही हैज प्लेड म्यूजिक, जब वो म्यूजिक सीखते थे, ठीक है, अपने अंकल के साथ, तो वहीं बनारस के मंदिरों पर, ठीक, गंगा के घाट पर। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ हेडिंग ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, और यूएसए में शहनाई स्कूल का हेड बनने से इन्होंने इनकार कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि ये इंडिया को और बनारस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए इनके मन में सम्मान था। ओके, तो बस यही इसमें मेन क्वेश्चंस आपके हैं, ये ख़त्म हो गए। और चैनल पे बहुत सारे ग्रामर के वीडियो पड़े हुए हैं, आप वीडियो को निरंतर देखा करिए, रिवीजन करते रहा करिए। हर 2 दिन पे 1 दिन पे 1-2 वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि जो चीज़ हम पढ़ें वो भूले नहीं, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपके मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए